जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ पे कॉकरोच। तुम कॉकरोच से डर? अच्छा देखो, घबरा मत, देखो वो कॉकरोच चला है, देखो। देखो पानी, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारा भरोसा खो दिया, लेकिन मैं इसे वापस पाना चाहता हूं। बोलो पानी, मुझे तुम्हारा भरोसा पाने के लिए क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उस नंबर की सारी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मिस्टर वालिया का ऑथराइज्ड लेटर ले आइए विद हिज सिग्नेचर। उसके बाद ही हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या आप मेरे लिए इस ब्लैक पेपर पर साइन कर सकते हैं? तुम्हारा भरोसा पाने के लिए मैं एक पेपर पर तो क्या 1000 पेपर पर साइन करने के लिए थे। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। माँ, वो दरअसल मुझसे अनजाने में एक पाप हो गया, और इस पाप से मुक्त होने के लिए मैं एक अखंड पाठ रखवाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस अखंड पाठ की सारी तैयारी आप करें। ठीक है बेटा, लेकिन आइंदा खंडित चीजों से दूर रहा करो, वरना घर में रोज ही अखंड पाठ होता रहेगा। एक और बात, इस पाठ में कोई भी औरत किसी चीज को हाथ न लगाए, आप तो जानती हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब जानती हूँ। और आइंदा मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि तुम हर तरह के पाप से दूर रहो। जिज्ञासा, हम सब लोगों ने तय किया है कि हम एक घर में गेट टुगेदर रख रहे हैं। हम आपके हैं कौन जैसा नहीं, वो है ना, हम साथ साथ हैं एंड तक टुगेदर, क्यों है ना?
लेकिन गेट टुगेदर अचानक क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बानी बहुत खामोश है, कुछ उसके दिल में बात है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक गेट टुगेदर रखें ताकि हमारी बानी को खुशी मिल सके। Wow, sounds like a good idea. तुम थाम लो मंजिल तेरी, देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। उस नंबर की सारी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मिस्टर वालिया का ऑथराइज्ड लेटर ले आइए विद हिज सिग्नेचर। उसके बाद ही हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लगता है आज फोन की डिटेल्स देखने के बाद मुझे सब पता चल जाएगा। सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने एक बात पूछूं? पहले जब मुझे चोट लगती थी तो दर्द तुम्हें होता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। क्या हमारे बीच दर्द का रिश्ता भी नहीं बचा? ये सवाल आप खुद से पूछिए। ओके मिसेस वालिया, मैं आपको उस नंबर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ये लेटर आपने सबमिट किया है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको जल्द से जल्द बुला लूंगा। थैंक यू वेरी मच। आओ महेश, बैठो। थैंक यू। मैं जानती हूँ सरला बहन की इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। आप परेशान मत होइए, पुष्कर जल्दी ठीक हो जाएगा। सब दिन एक से नहीं रहते हैं बहन जी। शायद आप सही कह रही हैं। अब जाकर मन को थोड़ी शांति मिली है। डॉक्टर ने कहा है कि अब कुछ ही दिनों में पुष्कर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, आप परेशान मत होइए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। तो हमने कल पुष्कर के लिए माँ की पूजा रखी है। हम सब उसके लिए दुआ करेंगे। उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। जी हाँ, इसीलिए तो राशि के फोन करने पर मैं यहाँ चली आई। बहुत अकेलापन और डर सा लग रहा था। सोचा आप लोगों से मिलूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा कि आप यहाँ आ गए। वैसे भी हमारा परिवार अलग थोड़े ना है, और जहाँ मन एक होते हैं ना, वहाँ परिवार एक हो ही जाता है। आप चिंता मत कीजिए, पुष्कर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों जय? हाँ, एब्सोल्युटली, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। जय, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने सबसे कहा था ना कि आज रात खाना हम लोग सब साथ ही खाएंगे।
इसीलिए तो सब लोग जल्दी आ गए। और जय पुत्र, खाना खाने के बाद अब डमशराज खेलेंगे, हैं, जिससे घर का थोड़ा माहौल बदल जाएगा। हाँ पुत्र। लेकिन दादी, मासी, मुझे ऑफिस में काम है। जय, मैंने क्या बात कही थी तुमसे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बानी कहाँ है? कोई उसे बुला के लेके आओ। मैम सैलड रेडी है? हाँ। टोनी, मैम ये एनवेलप तुम्हारे हाथ में? मैम ये मिस्टर वालिया का होटल का बिल है। टोनी, तुम ये बिल मुझे दे दो, मैं मिस्टर वालिया को दे दूंगी। तुम जाकर सबको सर्व करो। ओके मैम। होटल गोल्डन रिट्रीट। तो 2 लोगों का बिल है, उसी दिन का जिस दिन मेरा जन्मदिन था। अरे मिस्टर वालिया, आप कहाँ जा रहे हैं? बानी, एक्चुअली एक जरूरी मीटिंग आ गई है, ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर वालिया ने तो कहा था वो किसी अर्जेंट मीटिंग में जा रहे हैं, और ये बिल तो एक्सक्यूज मी मैनेजर साहब, मैं मिसेस बानी वालिया हूँ। उस दिन आपने ये होटल का बिल हमारे घर भिजवाया था, मैं उसे देने आई हूँ। आप वाली क्या जरूरत थी? हम किसी स्टाफ के आदमी को आपके घर भेज देते। इट्स ओके। वैसे उस दिन मिस्टर वालिया के साथ कितने लोग थे? एक्चुअली मैम उनके साथ कोई नहीं था, हाँ सिवाय एक लड़की के। कुछ देर वो लोग यहाँ रुके थे, उसके बाद चले गए। और हाँ, उस दिन वो लड़की अपना ईयरिंग यहाँ भूल गई थी। हमने सोचा कोई पेमेंट देने आएगा तो उसको दे देंगे, तब से हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। 1 मिनट, ये आपने दी। नो चीटिंग, चलो जाओ। पर डैडी, टीम्स तो बन गए, पर सबसे पहले मूवी का नाम कौन देगा? आप ही दीजिए। ठीक है, तो आप आइए। ओके ओके। पकड़ना नहीं, गले लगाना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या आप भी छोड़िए, जवाब आप हमसे सुन लीजिए। जब प्यार किया तो डरना क्या? डफर्स। अब नेक्स्ट कौन आएगा? रणवीर, अब फिल्म का नाम तुम बताओ, और ऐसा नाम बताना इन्हें कि ये कभी सपने भी न सोच सके। राशि, जाओ ना पुत्र। नहीं दादी, कम ऑन भाभी प्लीज। Forwards. ना प्यार 7 6 5। कहो ना प्यार है।
वन वर्ड। चलना। चाल। उड़ना। चाल 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 बाल। आइए ना वानी मामी, आप ही की कमी थी। चलिए मामी, आप आ गई हैं तो हमारी टीम से आप एक्टिंग करेंगे। वाली को फिल्म का नाम मैं दूंगा। सिर्फ तुम। दीदी इतनी खोई हुई क्यों है? कुछ तो बोलिए। चलिए एटलीस्ट मूवी का नाम तो बता दीजिए। सिर्फ तुम। वो आ गई है पनाहों में मेरी, मगर क्यों है ये दूरियां? कैसे मिटाऊं मैं ये फासले, कैसे लाऊं मैं नजदीकियां? रिश्ता है कहने को लेकिन दरारें दिलों पे पड़ी, क्या करें? कैसे दिलाएं भरोसा उसे, उन दरारों को कैसे भरे? यूं इम्तिहान मेरा न लो, अब तो मेरे पास आओ। और बिल्लो, हम पति पति बीच क्या कर रहे हैं? और चलो बिल्लो, अंदर चलते हैं हम लोग। हाँ बानी, गोल्डन रिट्रीट का बिल। बानी, मिस्टर वालिया वो कौन थे जिससे मिलने आप मेरे जन्मदिन पर मुझसे झूठ बोलकर गए थे? बानी देखो मेरी बात। कुछ नहीं सुनना है मुझे। शक्ति, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कौन है? मैं आपकी नजरों में पहले ही शर्मिंदगी देख चुकी थी, हमारे रिश्ते में दूरी देख चुकी थी। पत्नी होने के नाते एहसास हो गया था जब भी आपके करीब आने की कोशिश की मुझसे दूर चले जाओ कि आप किसी और के करीब जा रहे थे। मुझे याद है क्या आंटी ने मुझसे कहा था, एक पत्नी वो सबसे पहली इंसान होती है जिसे अपने पति के दूसरे रिश्ते के बारे में पता चलता है, और एक पत्नी ही सबसे आखिरी इंसान होती है जिसे इस बात पर यकीन होता है। शक हो गया था मुझे आप पर, डर लगने लगा था मुझे पता चल गया था का रिश्ता किसी और के साथ है। हर रोज अपने ही शक में घुट घुट कर मर रही थी मैं, और जब मुझे पता चला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सच है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। समझ में नहीं आ रहा, बाहर पूरा परिवार है, मैं उनसे कैसे कहूंगी कि आपका रिश्ता किसी
किसी और के साथ। दीदी, अब क्या कर रहे हैं यहाँ? आपने मेरा इयररिंग देखा है, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। अरे ये तो आपके पास है। थैंक गॉड। दीदी, आपको याद है आपके बर्थडे के दिन मैं और मिस्टर वालिया कुछ देर के लिए गायब हो गए थे? एक्चुअली हम दोनों गोल्डन रिट्रीट गए थे। हम दोनों मिलकर आपको सरप्राइज देना चाहते थे। मिस्टर वालिया आपके लिए एक प्लॉट खरीदना चाहते थे मड आइलैंड में, और फिर हमें एक डायमंड का रिंग भी लेना था, क्योंकि जो नेकलेस बना था ना आपके लिए वो अच्छा नहीं था। आपने कुछ बताया नहीं मिस्टर वालिया? हाँ वानी, रानू सच कह। वैसे मेरी बात पूरी नहीं हुई। उसके बाद हम मड आइलैंड से कनक ज्वेलर्स के पास गए, वो नेकलेस वापस किया और आपके लिए एक डायमंड रिंग लेके आए। फिर याद है हम दोनों वापस पार्टी में एक साथ आए थे, और फिर आपके साथ वो मजाक किया। आप कितना गुस्सा हो गई थी ना रानू। तो तुम दीदी छोड़िए ना, अभी चलिए, सब लोग डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। चलिए ना, चलिए मिस्टर वालिया, चलिए ना। हेलो मिसेस बानीवालिया, मैं टेलीफोन कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। जी। आपने उस प्राइवेट नंबर की डिटेल्स मांगी थी, लेकिन हम आपको उससे भी ज्यादा कुछ दे सकते हैं। हमारी कंपनी में जो भी कस्टमर सिम कार्ड लेने आता है उसका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ आकर उस औरत का चेहरा देख सकते हैं।